राजस्थान का यह छोटा सा कस्बा ढेरों कहानियों और रहस्यों से भरा पड़ा था। यहाँ की हवाओं में सदियों पुरानी कहानियां घुली हुई थीं। पुरानी हवेलियां और उनके खंडहर जैसे हर ईंट में एक गहरी कहानी छुपाए हुए थी। इसी कस्बे में एक दिन आरव नाम का पत्रकार पहुंचा। मुंबई का रहने वाला आरव तर्कशील और हकीकत पर विश्वास रखने वाला युवक था। उसके संपादक ने उसे यहाँ की रहस्यमयी कहानियों पर एक लेख लिखने के लिए भेजा था। पहले दिन आरव ने कस्बे के चौराहे के पास स्थित एक पुरानी चाय की दुकान पर चाय पीते हुए वहां के लोगों से कहानियां सुनने की कोशिश की। लेकिन सभी बस उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आरव के लिए ये सब बेतुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज के जमाने में लोग ऐसी कहानियों पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी और गहराई में जाने का निश्चय किया, उसकी मुलाकात हुई मीरा से। मीरा कस्बे की एक स्कूल टीचर थी। वह लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं की गहरी जानकार थी। मीरा का इस कस्बे से गहरा लगाव था और वह यहाँ के रहस्यों में भी पूरी तरह से विश्वास करती थी। आरव को यह बात हास्यास्पद लगती थी, लेकिन मीरा के अंदर की गहराई ने उसे प्रभावित किया। एक दिन मीरा ने उसे बताया, आरव, इस कस्बे की हर ईंट, हर गली और हर हवेली के परछाइयों में बसे हुए हैं वो लोग जो यहाँ सदियों से रहे हैं। ये परछाइयां खुद में कहानियां समेटे हुए हैं और बस किसी ऐसे शख्स का इंतजार करती हैं जो उन्हें सुने। मीरा की बातों को सुनकर आरव को कुछ अजीब सा लगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि परछाइयां कहानियां कह सकें? उसके मन में सवाल उठे, लेकिन उसका तर्कशील दिमाग इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान मीरा ने उसे रघु बाबा से मिलने की सलाह दी। रघु बाबा एक पुराने किताबों की दुकान चलाते थे और लोगों के अनुसार उन्होंने इस कस्बे का इतिहास अपनी आंखों से देखा था। रघु बाबा की किताबों की दुकान में हर तरह किताबें बिखरी हुई थीं। जब आरव ने उनसे बात करनी चाही, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें परछाइयों की कहानियां सुननी है? कहानियां तुमसे ही मिलना चाहती हैं। रघु बाबा ने एक किताब उसे थमाई, जिसमें कस्बे की पुरानी कहानियां थीं। एक कहानी में लिखा था कि इस कस्बे में एक छायाओं का राजा था जो परछाइयों पर राज करता था। वह हर आत्मा की कहानी जानता था और लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता था। आरव को लगा कि ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन जैसे जैसे वह और लोगों से मिला, उसे महसूस हुआ कि कस्बे के लोग इस पर गहरी आस्था रखते हैं।